यकीन जाने सबसे अजीम ज़ात, खल्क में जिनसे कोई अजीम है ही नहीं, मेरे और आपके सरदार मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ज़हनों पे जोर दें, हम पूछें अपने आप से, हम भी अपने घरों के सरबराह हैं, लेकिन हमने अपने घरों की चौदीवारी में किन किन चीजों को तरजीह दे रखी है? मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम किन किन चीजों को तरजीह दिया करते थे? आज जो घरों की मालकन बन के, घरों की शहजादियां बन के बैठी हैं, उन शोहरों की बीवियां बन के बैठी हैं। अल्लाह का दीन कहता है तुम तो इन छोटे घरों की शहजादियां हो। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की बीवियां और बेटियां तो जन्नत की शहजादियां थी। कलमा पढ़ने वालों, आज गौर करने की जरूरत है इस नुक्ते पर, हम अपने घरों में किन चीजों को तरजीह देते हैं? मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम अपने घरों में किन चीजों को तरजीह दिया करते थे? यकीन जाने सीरत तैयबा के इस नुक्ते पर नजर पड़ती है। मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम का छोटा सा घर नजर आता है। उस घर पे नजर पड़ती है, कतार में बने हुए चबूतरे नजर आते हैं, छोटे छोटे हुजरे नजर आते हैं। एक सरपरस्त मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम है। घर के अंदरूनी मामलात के जो सरपरस्त हुआ करती है अज़वाज मुतहरात हैं। यकीन जाने दुनियादारी का कोई नशा नहीं, दुनियादारी की कोई तमन्नाएं नहीं, दुनियादारी की कोई उमंगे उम्मीदें नहीं है। यहाँ तो दुनिया को कुछ समझा ही नहीं जाता, सहूलतों को कुछ समझा ही नहीं जाता। इन घर की जो दीवारी में रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की रज़ा को समझा है, इसी को समेटने में लगे हुए हैं। दुनियादारी, दुनियादारी से तो इतना दूर है। मुस्लिम शरीफ किताब ज़ुहद पहला बाब। एक महीना गुजरा, मोमिनों की अम्मा मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा अम्मा आयशा फरमाती है, एक महीना गुजर जाता है, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के घर में चूल्हा नहीं जलता। फरमाती है दूसरा महीना गुजर गया, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के घर में चूल्हा नहीं जला। फरमाती है तीसरा चांद भी गुजरने वाला है, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की घर की चौदीवारी में चूल्हा नहीं जला। अगर ये चूल्हा जलता भी है तो क्या खाते हैं? जरा हदीसों पे गौर तो करें। सही बुखारी के अंदर किताबुल अतिमा के अंदर एक बाब है, मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबहु यअकुलून। सहाबा किराम फरमाते हैं वो जो उन्होंने गंदम का आटा, जिसे हम मैदे के तौर पर बड़ा साफ सुथरा कहते हैं, एक दिन सहाबा किराम के सामने पड़ा था तो सैयदना सहल फरमाते हैं ये जो मैदे का आटा देखते हो ये खाना तो दरकिनार, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने हयाती में देखा भी नहीं था। क्या इस्तेमाल करते थे? जौ पे गुजारा होता था, और जौ पर गुजारा भी कैसे होता था? सही बुखारी के अंदर आता है, किताबुल अतिमा के अंदर आता है, बाबू नफ़ख़ फ़ी शाइर। इमाम सब हदीस लाते हैं, साहब के रसूल से न सहल रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं तुम ये जो आटे को छानने के लिए छानी इस्तेमाल करते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो छाननी देखी भी नहीं थी। आटा जौ का होता था, और जौ के आटे में जब जौ के खाल के असरात होते थे, फूंक मार के उनको आगे से हटाया जाता था, बाकी जो बचता उसे मल के मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले खा जाया करते थे। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? आप फरमाते अगर मैं चाहूं तो रब ने मेरी जुबान में ये ताकत रखी है, दुआ कर लूं ओहद सोना बन जाए। जिनकी जुबान से, जुबान के निकले हुए कलेमात से ओहद सोना बन जाए मुमकिन है, लेकिन इस मुमकिन की तरफ कोई तवज्जो नहीं। ये दुनिया का हाल है, कोई तवज्जो नहीं। इन लोगों ने अपने घरों में अल्लाह के दीन को आम किया, रब की रज़ा वाले सामान को आम किया। आटा नहीं था, अल्लाह की रज़ा उस घर में मौजूद थी। इन घरों में अच्छी लिबास, अच्छी सहूलतें न थी, इन्होंने इस चीज को हासिल नहीं किया। इन्होंने समझा कि सबसे बड़ी अहम दौलत अल्लाह की रज़ा है, ये घर के सरपरस्त है। यकीन जाने आते जाए नीते, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो आपके असहाब हैं वो ज़हनों को बदलें, सोचों को बदलें। क्या दीन था? आज दुनिया को तो छोड़ो, दीनदार तबके की भी यही सोच है, अच्छी सहूलत हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी लज़्ज़त हो, एक से एक तिजारत हो, एक से एक कारोबार हो, ये हो वो हो, सारी सोचें इस तरफ है। हम में से कितने सरपरस्त हैं घरों के बड़े जिनकी सोच ये हो हम अपने आप पर, अपने अहलो अयाल पर अल्लाह के दीन को आम करें, अपने रब को राजी करें।
भूल गई है सबक कि ये भी कोई हमारी जिम्मेदारी थी। और दीन कहता है सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप पर ये है, ये पूरी नहीं की, कोई जिम्मेदारी आपने पूरी नहीं की। सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लो, आपको अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम से न बचा सको, कोई जिम्मेदारी आपने पूरी नहीं की। आप दुनिया को सबको समझकर दीन को कुछ नहीं समझते। इन लोगों की तरफ आओ, ये दुनिया को कुछ नहीं समझते, दीन को सबको समझते। नबी करीम इस्लाम के बाद उम्मत में सबसे बड़े कौन हैं? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या कहते हैं अपनी बेटी को? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह अपनी किताब ज़ुहद के अंदर एक बाब कायम करते हैं, बाब ज़ुहद अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आखिरी अय्याम है, 63 साल उम्र है, बीमार है, बिस्तर अदालत पर आरामी है, और आपको अंदाजा हो चुका है कि शायद अब इस बीमारी से उठना नसीब नहीं होगा। बारी बारी अपने रिश्तेदारों को बुलाते, वो वक्त भी आया, अपनी बेटी आयशा को बुलाते और क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे मामला से तू वाकिफ है। कोई जमाना था मैं कपड़े का काम करता था, मैं ताजिर था, कपड़े की तिजारत करता था, लेकिन जब मुसलमानों की जिम्मेदारी मुझे इमारत मिली, बेटी मैंने तिजारत छोड़ दी। फिर मैं थोड़ी सी उजरत मुसलमानों के बैतुल माल से लेकर मुसलमानों के मामलात को संभालता था, और आज इन्हीं हालात में मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। बेटी अब मेरे पास कुछ भी नहीं कि तुझे कुछ देकर जाऊं, मेरे पास कोई मिल्कियत नहीं। ये वालिद हैं जो अपनी बेटी को कह रहे हैं, बेटी मैंने दुनिया की दौलत इकट्ठे ही नहीं की, ये मेरा मकसद ही नहीं था। और आगे ये भी कहते हैं बेटी आयशा, दो बातें आपको कहता हूं। पहली बात तो ये, मेरी बेटी जिंदगी तेरी मेरे सामने है, मैं तेरा वालिद हूं, तूने कभी दुनिया की जरूरत तो हाजत महसूस ही नहीं की, तू दुनिया से बेपरवाह है। अल्लाह हमारी बेटियों को भी ऐसा बनाए, हमारी माँ बहनों को भी ऐसा बनाए जो 24 घंटे दुनिया के इन रंगीनियों के हासिल करने में अपने आप को भी गर्क कर डाला, अपने शोहरों की जिंदगियों को भी गर्क कर डाला, मकसद हयात ये बना दिया। यहाँ वालिद कहते हैं, बेटी आयशा पहली बात, मेरी बेटी तूने कभी जिंदगी में दुनिया की किसी चीज की लालच महसूस नहीं की, किसी चीज की तमा महसूस नहीं की। और दूसरी बात मेरी बेटी, मैं दुनिया से जाते हुए ये गवाही देता हूँ, बल्कि कहता जाता हूँ मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन बेटी तेरे मामलात में बड़ा दुखी हूँ, तेरे मामलात में बड़ा परेशान हूँ कि तेरे पास कुछ भी नहीं। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम भी दुनिया छोड़कर चले गए, आज मैं तेरा बूढ़ा वालिद भी जा रहा हूँ। दुख इस बात का महसूस करता हूँ कि तेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, तूने तो कुछ भी हासिल नहीं किया। ये लोग और नीचे आए, उमर बिन खत्ताब की जिंदगी जरा पढ़ें, सही बुखारी खोल दें, किताबुल मनाकिब खोल दें, बाब किस्सतिल बैया खोल दें। जख्मों में चूर गए, जिस्म सारा लहू लहान है, जिंदगी की आखिरी मुलाकातें हो रही है खानदान के लोगों से। बेटे अब्दुल्ला से भी मुलाकात हुई, क्या फरमाते हैं, बेटे अब्दुल्ला आज करीबा तुझे कुछ नसीहतें करता हूँ। बेटा मेरा मीरास कुछ नहीं, मैंने माल कुछ नहीं इकट्ठे किया, आपको दिया मैंने कुछ नहीं, बल्कि उल्टा दुनिया से मकरूद होके जा रहा हूँ। जिंदगी बड़ी सादगी में गुजरी, गुर्बत में गुजरी, कोई जमाना था बड़ा मालदार था तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मेरे बेटे अब्दुल्ला मैं बड़ा मकरूद हूँ, जिंदगी कर्जा नहीं उतार सका। आज तुझे वसीयत करता हूँ, घर में वफात पा जाऊं, कर्जा चुकाना ना दे सको तो कुंबे कबीले से लेना, फुला से लेना, लेकिन कर्जा चुकाना है। क्या जिंदगियां हैं, ये कैसे सरपरस्त हैं, अपने औलाद को कौन सी दौलत दे के जा रहे हैं।